सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और आज हम बात कर रहे हैं बारिश के आफत काल में लोगों की जिंदगी बचाने वाली रेस्क्यू टीम की। पहाड़ हो या मैदानी का इलाका, लैंडस्लाइड और बेहिसाब बारिश की वजह से लोग संकट का सामना कर रहे हैं। शुक्र है कि एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं, दिन रात काम कर रही हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदगियां बचाई जा रही हैं। उत्तराखंड में नदी किनारे फंसे 4 साधुओं को रेस्क्यू टीम ने खुद की जान जोखिम में डालकर सही सलामत निकाल लिया। आज हम आपको इस रेस्क्यू की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि बारिश की वजह से नैनीताल को क्या बड़ा नुकसान हुआ है। वर्षों से जो टिफिन टॉप सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, उसके डॉरथी सीट का नामो निशान तक मिट गया है। नैनीताल के बाद चलेंगे बिहार, जहां पर एक बन रहा पुल पानी की लहरों के आगे धर्राशाही हो गया। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार तो वो पुल है जहां खेतों में बनाया गया। क्या है इसकी कहानी, वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चमोली की हैरान करने वाली तस्वीरों से, जहां लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से संकट खड़ा हो गया है। बद्रीनाथ में 4 साधुओं की जान मुश्किल में फंस गई तो नेशनल हाईवे से गुजर रही एक कार पत्थरों की चपेट में आ गई। ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, मगर रेस्क्यू टीम की मुस्तैदी से ऐसे संकट टाले भी जा रहे हैं। दिन हो या रात, एसडीआरएफ के जवान अपने मिशन पर डटे हुए हैं। बद्रीनाथ में अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचते तो साधुओं की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। देखिए रिपोर्ट। उफान मारती नदी, रात का वक्त, नदी की लहरों का शोर ऐसा कि पास फटकने से दिल कांप जाए। और खतरा इतना बड़ा है, साफ साफ देख भी नहीं सकते। मदद के लिए सिर्फ टॉर्च की रोशनी है, मगर ये जंग हर हाल में लड़नी है। न सिर्फ लड़नी है बल्कि जीतनी भी है, क्योंकि दांव पर है 4 जिंदगियां। नदी के इस पार एसडीआरएफ की टीम, नदी के उस पार 4 साधु। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये वक्त मुफीद नहीं, मगर इस बरसाती नदी में पानी का प्रवाह जरा भी बढ़ा तो साधुओं की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए खुद की जान जोखिम में डालकर एसडीआरएफ के जवान जुट गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। मजबूत रस्सी के सहारे एक जवान उस पार गया। संतुलन बिगड़ने पर कोई हादसा न हो जाए, इसीलिए उसे एक मजबूत लकड़ी का सहारा दिया गया। उस पार पहुंचकर जवान ने रस्सी को एक पेड़ से बांध दिया। दूसरी छोर पर भी उसे जवानों ने मजबूती से थाम रखा था। इसके बाद एक साधु रस्सी पर लटकते हुए दूसरी तरफ आने लगा। नदी के इन दोनों किनारों की दूरी बेहद कम है, मगर खतरा बेहिसाब था। जरा सा संतुलन बिगड़ता तो तेज धारा अपने साथ बहा ले जाती। इसलिए एसडीआरएफ की टीम ने इस बात का ध्यान रखा कि साधु का संतुलन ठीक रहे। उसे लकड़ी से सपोर्ट देते हुए चंद सेकंड में ही साधु नदी के इस किनारे सही सलामत पहुंच गया। जबरदस्त रेस्क्यू की ये तस्वीरें चमोली की है। लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ धाम इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। 4 साधु बद्रीनाथ धाम से चरण पादुका की तरफ गए थे और रास्ता भटककर नदी की दूसरी तरफ चले गए। और इसी बीच ऋषिगंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया। पानी इतना बढ़ गया कि साधु फंस गए। अब कोई तरीका नहीं था। किसी तरह उनके फंसे होने की खबर पुलिस को दी गई और रात के अंधेरे में पुलिस की टीम एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची। फिर उनको सही सलामत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक एक करके 4 साधुओं को वहां से निकाल लिया गया। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों पर कदम कदम पर चुनौतियां हैं, हादसे हो रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू के लिए मुस्तैद है। कई बार किस्मत भी साथ दे रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोचर के करीब अचानक भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से बड़ी तादाद में बोल्डर गिरने लगे। दुर्भाग्य से इस दौरान एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी, जिसे कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जाना था।
मगर अचानक जब पत्थर बरसने लगे तो गाड़ी में बैठे लोगों की जान संकट में फंस गई। बस कुछ देर में ही ये कार पत्थरों के बीच दब सकती थी। खतरा भांपकर गाड़ी में बैठे हुए लोग तुरंत बाहर निकल गए। पहाड़ी से पत्थर बरस रहे थे, लेकिन किस्मत से गाड़ी बच गई। कोई बड़ा पत्थर उसके ऊपर नहीं आया। जब बोल्डर गिरने बंद हुए तो आसपास के लोगों ने मिलकर किसी तरह वहां से गाड़ी को निकाला, क्योंकि इसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका था और हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हाईवे को क्लियर करने में जुटा है। जेसीबी मशीन से पत्थर हटाए जा रहे हैं, लेकिन भूस्खलन की वजह से इस रास्ते पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसीलिए इस रास्ते से आवाजाही नहीं करने की हिदायत दी गई है। सावधान रहने पर हादसे टाले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नैनीताल के टिफिन टॉप की। बरसों से यह जगह नैनीताल जाने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही है। यहां मौजूद डॉरथी सीट पर बैठकर सैलानी फोटो जरूर खिंचवाते हैं, मगर अब बारिश की वजह से ये जगह भूस्खलन की भेंट चढ़ गई। टिफिन टॉप के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मौजूद डॉरथी सीट की वो जगह अब नहीं रही, जहां खड़े होकर हर साल सैकड़ों हजारों पर्यटक नैनीताल की नैनी झील और कुमाऊं के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का दीदार किया करते थे। लेकिन भूस्खलन और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप के बीच टिफिन टॉप पर मौजूद डॉरथी सीट का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया है। डॉरथी सीट भूस्खलन की वजह से टूटकर कई फीट गहरी खाई में जा गिरी, यानी उस चबूतरे तक जाने वाली सीढ़ियां ही अब बची हैं। टिफिन टॉप पहुंचने के लिए नैनीताल शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और ट्रैकिंग के जरिए ये पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। घने पेड़ों से घिरे खूबसूरत रास्तों से होते हुए टिफिन टॉप तक पहुंचना रोमांचक ट्रैकिंग साबित होता है। वहां से हिमालय की खूबसूरत चोटियों का दीदार करना हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। साल 2020 में सबसे पहले डॉरथी सीट वाले हिस्से में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई। स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हुए। भूगर्भ वैज्ञानिकों की मदद के बावजूद टिफिन टॉप वाली पहाड़ी का कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इस बीच 2 साल में भूस्खलन की रफ्तार तेज होती गई, जिसकी अनदेखी की वजह से आखिरकार टिफिन टॉप का डॉरथी सीट वाला हिस्सा टूट कर गिर गया और अब डॉरथी सीट नाम का ये खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। टिफिन टॉप पर डॉरथी सीट का निर्माण ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे कर्नल JP कैलेट ने अपनी चित्रकार पत्नी डॉरथी कैलेट की याद में किया था। वो जब नैनीताल में थी तो इसी जगह पर बैठकर पेंटिंग किया करती थी। समुद्र तल से 2290 मीटर ऊपर मौजूद ये पहाड़ी फोटोग्राफर्स और पर्यावरण प्रेमियों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन अब ये जगह यादों और तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। नैनीताल के दूसरे इलाके भी भूस्खलन की वजह से बड़ी समस्या झेल रहे हैं। कई इलाकों में जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नैनीताल जिले में ही पड़ने वाली खूपी गांव के कुछ घरों में दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दीवारों और छतों में बढ़ती दरारें इन घरों में रहने वाले लोगों को डराती भी हैं और उनके माथे पर शिकन भी बढ़ा रही है। दरकते पहाड़ों की वजह से इन घरों में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। लगातार भूस्खलन से हालात इतने बदहाल हो चुके हैं कि घरों में लगातार पड़ रही दरारें बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को खाली कर विस्थापन के लिए मजबूर हैं। घरों में पड़ी दरारों के चलते करीब आधा दर्जन से अधिक परिवार गांव छोड़कर दूसरे सुरक्षित इलाकों की तरफ चले गए हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की वजह से जो परेशानियां हैं वो तो आपने देख ली, लेकिन इसके उलट राजस्थान की बात करें तो बारिश के अजब गजब रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जोधपुर जिले में इतनी बारिश हुई कि लोहावट पुलिस थाने के जाने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ा। धौलपुर में चंबल नदी के किनारे बसे गांव भमपुरा में एक मगरमच्छ भोजन की तलाश करते करते गांव में घुस आया। तो बाड़मेर की बात करें तो लूनी नदी में पानी आया तो गांव के लोग ढोलक की थाप पर खुशी से नाचने लगे। जोधपुर में हुई बारिश के कारण शिक्षक बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचे, तो वहीं थाने में पहुंचने के लिए सिपाहियों को ट्यूब और वाइपर का सहारा लेना पड़ा। सतलाना गांव में पानी के तेज बहाव से 1.5 दर्जन लोग फंस गए, जिन्हें SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया और रात 1 बजे उन्हें बाहर निकाला गया। धौलपुर में जब नदी से निकलकर एक विशालकाय मगरमच्छ घुस आया तो हड़कंप मच गया। वन विभाग के साथ पुलिस की टीम आई, मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे वापस चंबल नदी में छोड़ दिया गया। राजस्थान में मुरगंगा में
के नाम से विख्यात लूणी नदी में पानी आने के से आसपास के इलाकों में खुशी की लहर है। जब अजमेर और जयपुर से होती हुई लूणी नदी बाड़मेर पहुंची तो गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ नदी का स्वागत किया। ढोल की थाप पर वो पारंपरिक लोकगीतों पर नाचते झूमते गाते भी नजर आए। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। राजस्थान की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर एक इलाके में मगरमच्छ घुस आया। चंबल नदी से निकलकर खाने की तलाश में वो गांव में मगरमच्छ घुस आया, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया और वापस उसे चंबल नदी में छोड़ा गया। और ये वो तस्वीर है जब लूणी नदी पहुंची गांव में तो लोगों ने किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर उसका स्वागत हुआ। भारी बारिश की वजह से यूपी में भी तस्वीर बदली हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, घाट डूब गए हैं। नतीजा ये है कि आरती की जगह बार बार बदलनी पड़ रही है। गंगा किनारे होने वाले अंतिम संस्कार की जगह भी बदलनी पड़ रही है और इसी तरह प्रयागराज में भी गंगा में पानी बढ़ने से घाट पानी में डूब गए हैं। देखिए रिपोर्ट। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। काशी के घाट गंगा के उफान में डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी नमो घाट तक पहुंच गया है। सभी 84 घाट गंगा के भीतर समा गए हैं। गंगा का पानी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। खतरे के निशान से गंगा 4 मीटर तो चेतावनी बिंदु से महज 3 मीटर ही नीचे रह गई है और बढ़ाव की रफ्तार लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर देख सकते हैं कि पानी आ पहुंचा है। बनारस का ये नमो घाट है। आमतौर पर गंगा का पानी यहां तक नहीं पहुंचता है, लेकिन इस बार यहां तक पानी आ चुका है। एक तरफ जहां गंगा आरती ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही है तो वहीं यहां नौका संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां गंगा चेतावनी बिंदु से महज 3 मीटर तो खतरे के निशान से 4 मीटर ही नीचे बह रही है। लेकिन बनारस शहर अपनी धुन में है। यहाँ आए पर्यटक फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। बाढ़ की क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? आप लोग बाहर से घूमने आए हैं? जी, हम लोग आए हैं बाहर से घूमने, लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि अभी तक यहाँ पूरा बाढ़ का पानी फैला हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ने मना किया है, घूमने के लिए अलाउ नहीं है। हम लोग यहाँ गंगा आरती और गंगा में बोट के लिए आए थे, लेकिन पानी बहुत ही काफी ज्यादा हो गया है तो हम लोग बोट में नहीं जा पाएंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देख एनडीआरएफ, जल पुलिस और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इधर संगम नगरी में भी गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि यहाँ संगम के लेटे हनुमान जी को स्नान कराने मां गंगा पहुंची है। यह दृश्य यहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया है। यहाँ जैसे ही मां गंगा का आगमन हुआ तो घंट घड़ियाल बजाए गए, आरती की गई और मां गंगा का आवाहन कर उनका स्वागत किया गया। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद साधु संतों श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया और जयकारे लगाए। मान्यताओं के मुताबिक जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी को नहला देता है उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है। पौराणिक महत्व वाला प्रयागराज का ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में मौजूद है। मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ जब तक गंगा का पानी रहेगा तब तक मंदिर बंद रहेगा। वहीं पानी घटने के बाद पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। बिहार में भी नदियां उफान पर हैं। जहां रास्ते बंद हो गए हैं वहां लोगों को परेशानी है। डर इस बात का है कि इस वर्षा काल में कोई पुल ना बह जाए। कुछ दिन पहले बिहार में धड़ाधड़ पुल गिरे थे। अभी वैसे तो हालात नहीं है, पर कटिहार में गंगा नदी पर बन रहे एक पुल का हिस्सा पानी में बह गया। करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल का ये हाल क्यों है, ये तो सवाल है ही। मगर चमत्कार ये है कि अररिया में बना एक पुल जो कि सही सलामत है, उस पर कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुल नदी पर नहीं बना बल्कि खेतों में बनाया गया है और इसके आसपास कोई सड़क भी नहीं है। देखिए बिहार के पुलों की विचित्र कथा।
बिहार की ये तस्वीरें तब की हैं जब मॉनसून ने सिर्फ दस्तक दी थी। बादल जमकर बरसे भी नहीं थे कि एक के बाद एक कई पुलों ने जल समाधि ले ली। नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ते ही पुल ने प्रणाम कर दिया। कहीं पिलर ढह गए, कहीं ब्रिज बॉक्स, तो कहीं पूरा का पूरा पुल टूट गया या पानी में बह गया। अब सावन के इस महीने में अगर पुल के ढहने या टूटने की खबर आई है तो हैरत क्या। कटिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल ढलाई के 10 दिन बाद ही जवाब दे गया। पानी का प्रेशर झेल नहीं पाया, इसका एक बड़ा हिस्सा और ब्रिज बॉक्स गिर गया। गंगा में देखते होंगे काफ़ी कटाव होता है, तो हम सरकार से भी कल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर कहा है, और खासकर जल संसाधन मंत्री जो विजय चौधरी जी, उनसे भी हमने फुटेज दिखाया और वहाँ भी जांच भी हुई कि आप इसमें कटाव रोधी काम कराइए, वहाँ पे ठोकर बना दीजिए ताकि आने वाला दिन बड़ी क्षति नहीं हो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। इससे हम लोग महाभारत हैं कि एक हमारे क्षेत्र में जो एक तो पुल बनता नहीं है, जो पुल बना हुआ तो वो गिर गए, वो कटाव के कारण गिर गया, तो ये दुखद घटना है। गनीमत ये रही कि ये पुल अभी बन रहा था, अभी इससे होकर आना जाना शुरू नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि इस पुल की लागत करीब 2 करोड़ है। इसका वर्तमान तो आपने देख लिया, भविष्य की कल्पना कर लीजिए। लेकिन बरसात के इस मौसम में बिहार का एक दूसरा पुल ज्यादा चर्चा में है। कुछ लोग इसे अजूबा बता रहे हैं तो कुछ तमाशा। ऐसा कहने की वजह भी है, पुल आमतौर पर नदी या नाले के ऊपर होता है या फिर इसके आसपास से सड़क गुजरती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। खेत में खड़ा पुल ऐसे सवाल की तरह है जिसका जवाब नहीं है। ये एकमात्र ऐसा पुल है जिसे इंतजार है कि कभी तो बनेगी वो सड़क जिस पर सवार होकर कोई यात्री इस पुल पर चढ़ेगा। कभी तो मिलन होगा उस रास्ते से जो पुल से नीचे उतरेगा। बनने से हम लोग बहुत खुश थे कि मैं रोड नहीं था, 1 किलोमीटर आगे पीछे रोड नहीं है। हम लोग सोचे कि रोड भी बन जाएगा, पुला पर जाने आने में दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो ये पुल कहाँ बना, खेत में बना कि और कहीं बना? खेत में बना है। अररिया के परमानंदपुर गांव में जहां गेहूं, ज्वार, बाजरा और धान की बालियां खिलखिलाती हैं, वहीं पर बीचों बीच ये पुल बना है। कैसे बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, 3 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर की सड़क और पुल बनाया जाना था, इसलिए बन गया। कमाल ये है कि इसे निजी जमीन पर बनाया गया है। अगर इसके आसपास सड़क बनानी हो तो जमीन अधिग्रहित नहीं हो सकती, यानी भगवान ने चाहा तो खेतों के बीच खड़ा ये तन्हा पुल घून लगे सिस्टम की निशानी बनकर अमर हो जाएगा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।